पर्सनल प्रोनाउन के बाद जरा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद एक और है सर। चलिए तीसरा, लिसन, इफ द सेंटेंस हैज लेट, लिसन टू मी, इफ द सेंटेंस हैज लेट, यदि किसी भी वाक्य में अगर लेट है, इधर ध्यान दीजिए, इफ द सेंटेंस हैज लेट, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर लेट है, आफ्टर द लेट, लिसन टू मी, आफ्टर द लेट यानी कि लेट के बाद pronoun will be objective case. Yes. Listen to me carefully. अगर किसी भी सेंटेंस में लेट दिखाई दिया और लेट के बाद अगर आपको pronoun डालना है तो याद रहे सर वो ऑब्जेक्ट केस में चला जाएगा। लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। अगर सेंटेंस में अगर लेट है और लेट के बाद यदि pronoun आएगा तो वह ऑब्जेक्ट केस में आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट कि लेट प्लस अगर pronoun अगर है तो ये ऑब्जेक्ट केस में आएगा। लिसन, लेट के बाद यदि प्लस में pronoun हमको डालना है तो इस pronoun को आपको हमेशा ऑब्जेक्ट केस में रखना है। लेट आई नॉट, लेट मी, लेट ही नॉट, लेट हिम। सो आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट कि आफ्टर द लेट वी हैव टू यूज pronoun एज ऑब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट। दैट्स वाई, इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि लेट के बाद pronoun जब भी आएगा तो ऑब्जेक्ट केस में आएगा। और एक एक्स्ट्रा बताऊं सर, लेट के बाद जब भी कोई अगर वर्ब हो तो विदाउट टू, आई मीन्स लेट के बाद अगर वर्ब है तो सीधे आप लिख सकते हो विदाउट टू का, आई मीन सर ओके। लेट के बाद सीधे वर्ब को आप कैमा रूप रखेंगे सर, याद रखना। लेट के बाद यदि pronoun है तो ऑब्जेक्ट केस, लिसन। और लेट के बाद अगर वर्ब हमको डालना है स्टूडेंट तो याद रहे सर ये V1 में आएगा सर, 2 + V1 हमारा गलत हो जाता है। और V2 व V3 ऑलरेडी सब के सब गलत है। लिसन टू मी, लेट के बाद यदि आपको वर्ब शो करना है ना तो वो बेयर इन्फिनिटिव वाला यानी कि सिंगल फॉर्म ऑफ वर्ब आपको वर्ब 1 आएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लिसन, अगर लेट यू एंड गो, ओके, if I write I, my, me, mine, what can you fit? C, because late के late sir, I am just going to talk about late is already verb. Listen, late is already verb, so after the verb pronoun or noun will come, they will be objective case. तो दैट्स आई एम टेलिंग यू कि लेट के बाद ये कौन सा फॉर्म में है? ऑब्जेक्ट में है। और आपको मालूम होना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड कि एंड इक्वल चीज को जोड़ता है। अब इधर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है तो इधर क्या तुम्हारा आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्टूडेंट तो आई तुम्हारा सब्जेक्ट कट गया, माई सर डिटरमिनर कट गया, ये तुम्हारा प्रोनाउन, आंसर्स विल बी
me. Let you and me go. let you and me go, not I go. Yes. If I write, if you write I, that will be go. Listen, let you and me go, that will be correct. Listen, let, excuse me, let options, him to play here, he to play, sorry, he play here, him playing here, or him play here. Now you can look at this. इसको देखिए, लेट के बाद आने वाला जो हमारा प्रोनाउन होता है कौन सा केस में होता है? ऑब्जेक्ट। तो हमारा बी फॉर बॉम्बे आउट हुआ, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड वर्ब विच फॉर्म V1. सर टू प्ले नॉट, प्ले ऑलरेडी क्रॉस्ड, playing not, your answers will be D. Your answers will be D. So listen to me, after the late, अगर कोई सेंटेंस में अगर लेट आ गया तो याद रहे कि लेट के बाद, नॉट मैं पहले की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट टॉकिंग आफ्टर, नॉट आई एम टेकिंग टू before. What I'm saying, understand my point. I am telling you कि if you watch this late and after this late we have to use pronoun will be objective case and verb should be V1. I am just talking to you after this word, not before this word. Before this word another maybe, but I am talking to you sir कि after the late pronoun will be object case and verb should be one, and V1 you can say. That's called the sentence has, याद रहे, if this sentence has, or you can write if the sentence having, it will go in the writing procedures, okay, but having direct you have to write, that will be non-finite, or non-finite sentence cannot be framed. So if the sentence has the two words but or except, listen to me carefully, अगर कहता है किसी सेंटेंस में अगर दो शब्द है, बट है या फिर एक्सेप्ट है, लिसन, तो इट इज प्रीपोजिशंस एंड इट इज कंजंक्शंस टू. सर बट हमारा कंजंक्शंस भी है और बट हमारा प्रीपोजिशंस भी है. लिसन टू मी केयरफुली. तो बट के बारे में बट हमारा कंजंक्शन भी है और बट हमारा प्रीपोजिशंस भी है. अब एक बात भी, इसी का सर एक अलग वर्ड है एक्सेप्ट. एक्सेप्ट इज आल्सो वर्किंग एज ए प्रीपोजिशंस. सो लिसन टू मी, बट अगर कंजंक्शन है तो कंजंक्शंस का काम क्या है भाई? कंजंक्शन के काम है सर कनेक्ट्स द सेंटेंस, कनेक्ट्स द सेंटेंस. सेंटेंस को सर जोड़ना कंजंक्शन के काम है. और अगर मैं बात करूं सर ये प्रीपोजिशंस का, तो प्रीपोजिशन सर कनेक्ट्स वर्ड्स. ये किसको जोड़ता है? वर्ड्स को, या वर्ड्स में नाउन को ले या कुछ भी कहे भैया ये वर्ड्स को जोड़ सकता है सर. लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में ये नाउन को ही जोड़ता है, पर नाउन को भी जोड़ सकता है, बट प्रीपोजिशन कनेक्ट्स वर्ड्स एंड कंजंक्शन कनेक्ट्स दिस सेंटेंस को. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. ओके सर. ऑल रेन अवे बट डैश.
You and he, I and he, you and they, you and me. Please 8 seconds, sir. answer. Yeah. All ran away, but you and he, I and he, you and they, or you and me. Option D. You and me. You and me. You and me, you are fitting है ना? Yes, sir. So if I ask you कि what is but here? But is preposition. But here. preposition. Yes, because if you consider that is a conjunction, Yes. me not will be. After the conjunction, subject will be, not object. So but is working as a preposition here. That's why you are just going to fit both will be the objective case. If you find as options, you object may be, but he subject, I he subject, he they subject, and you and me both are object case. So but is your working preposition, not that is working as a conjunction. All ran away, but you and me. Next, listen to me. Yes, sir. There is no way, Yes, sir. There is no okay, way. except Sir. dash Yes, sir. options, laborer, laborious, labor, none of these. लेबर हो जाएगा. Sir, there is no way except you know about this, Yes, sir. except that is preposition, and after the preposition what can now laborer not, laborious Laborious तो adjective है sir. or labor Noun. Noun. that is Sir, the I am preposition. also correct.